पॉलिटिकल एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत करता हूँ। इसमें हम कई बातें बताते हैं। एक है मान्यताएं, अंधविश्वास के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। आजकल आपको दी एथिस्ट का नेता श्री गोरा जी की आत्मकथा से हमको उनके आत्मकथा के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अपने आत्मकथा में ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखे हैं उसके बारे में आपके बारे में अब आपके आज आपको इसके पहले एपिसोड में हम सुने कि गोरा जी कैसे नास्तिक बने, उनमें कैसा परिवर्तन आ गया। वेद गोरा जी तो रूढ़िवादी आस्तिक परिवार में जन्म लिए, बहुत रूढ़िवादी आस्तिक परिवार में जन्म, लेकिन रूढ़िवादी आस्तिक परिवार में जो व्यक्ति जन्म लिया वो नास्तिक बन गए। कैसे, क्या हुआ, किस प्रकार के घटनाएं उनके मन में बदलापन आया, ये सबको हमको बताइए। आजकल उनके जीवनयान में किस प्रकार कई तकलीफों को फेस किया, उनके बारे में आगे बताएंगे। आज के एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गोरा जी अपने आत्मकथा जो लिखे उसके बारे में आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। आज के एपिसोड माता पिता से टकराव। माता पिता से टकराव, ये तो नास्तिक बनते जाते हैं, धीरे धीरे नास्तिक बनते। उनमें से नास्तिकता की भावनाएं बहुत बढ़ते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। क्यों स्ट्रांग बनते हैं, कैसे स्ट्रांग बनते हैं, किस प्रकार की तकलीफियाँ फेस किया दे सबको आज देखें। आज माता पिता से ही, इसके पहले तो आपके कॉलेज में किस प्रकार, अपने जॉब में किस प्रकार नास्तिक होने के किस प्रकार के डिफ़िकल्ट फेस किए हम समझ आया। आज तो माता पिता से, फैमिली में ही उनका किस प्रकार का संघर्ष आया है आपको बताना चाहता हूँ। एक कहते हैं अपने आत्मकथा में, मेरे माता पिता काकीनाडा में रहते थे, वे पर्याप्त बूढ़े हो चले थे, मेरी इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा करूं। ये पुत्र के जैसे, जो पुत्र अपने पेरेंट्स को, माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। गोरा जी भी अपने माता पिता को बहुत प्यार, वे तो रूढ़िवादी आस्तिक हैं, लेकिन एज ए पुत्र वो अपना एक कर्तव्य समझा, मैं मेरे माता पिता की भले को अवज्ञा करना है, इसे उनके ऐसा लिया। जब मैं 1902 में नवंबर 15 को छतरपुर में, अब उड़ीसा में है, वो जन्म था। ये गोरा जी आज के जो उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट है, उसे छतरपुर में वह जन्म लिया। तो मेरे पिता गोपराज वेंकट सुब्बाराव वन विभाग में हेड क्लर्क थे, तब वन विभाग में हेड क्लर्क थे। हिंदू देवता शंभु शिव के कट्टर भक्त होने के कारण उनका प्रचलित नाम भी शंभु पड़ गया। वे तो गोरा जी का जो पिता हैं हिंदू देवता शंभु के कट्टर भक्त हैं, उनके महादेव शंभो हमेशा ऐसा से करते हैं, महादेव शंभो महादेव शंभो, इसलिए उनका नाम भी बन गया, महादेव शंभो हो गया। उसका असली नाम क्या है, गोपराज वेंकट सुब्बाराव। गोपराज वेंकट सुब्बाराव सबको सभी पर गए, भूल गए उनका नाम, ऐसा उनके मन में महादेव शंभो। अपनी लेखन कला तथा कार्य कुशलता के कारण वे पौत्रक होकर परलाकमणि के रिश्तेदार हो गए थे। यही के प्राइमरी स्कूल में मेरी बड़ी बहन, बड़े भाई और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। परलाकमणि वो भी उड़ीसा में, अभी उड़ीसा में है, और परलाकमणि में प्राथमिक विद्या हुई। फिर मेरे पिता का स्थानांतरण 2 बार कर्नूल में हो गया, लेकिन हम 2 भाई भविष्यवाणियाँ करने वाले अपने बुआ के संरक्षण में परलाकमणि में ही रहते रहे, वो शिक्षा जारी रखे। पिता का तो ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, ट्रांसफ़र हो गया। उनकी पिताजी की जो सौदरी है, ये इनको बुआ है, उनका जो बुआ है उसके साथ उसके संरक्षण में
ग्वारा जी और उनके भाई और सिस्टर भी गुजरे हैं। बार बार के स्थानांतरण जो यद्यपि प्रोन्नतियाँ उनको प्रमोशन की वजह से कारण ही होते थे, हर बार उनके जो ट्रांसफ़र होता है वो तो प्रमोशन को होता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिगड़ाते रहते थे। जब पिताजी का ट्रांसफ़र होता है, इनका भी उधर जाना ही पड़ता है, इसलिए उनकी शिक्षा तो बिगड़ जाता है। मेरे पिताजी ने काकीनाडा में राजस्व विभाग में जाकर वहीं स्थायी निवास का निश्चय कर लिया। उसके बाद फाइनली एक काकीनाडा में रह गए। काकीनाडा में जाकर वो उधर रहना चाहते हैं। काकीनाडा के पीआर कॉलेज में मेरे भाई नरसिंह राव और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब फाइनली काकीनाडा में रह के ठहर गए हैं, तब ग्वारा जी उधर आ गए। तब कॉलेज के स्टडीज़ पर आ गए, वो पीआर कॉलेज में पढ़ने में लगे। भाई बाद में इंजीनियरिंग में चले गए और मैं मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान में एमए करने चला गया। वो तो बड़ा भाई तो इंजीनियर बन गया, नरसिंह जी, और ये तो रामचंद्र राव जी ग्वारा जी, ये तो बायोलॉजी में वो तो एमए कर दिया मद्रास में। मैं जब मदुरई, कोयम्बतूर व कोलंबो में नौकरी कर रहा था तो माता पिता की स्थिति पर निरंतर निगाह रहता था। मैं अब तो बोल दिया ना, ग्वारा जी को माता पिता के बारे में बहुत श्रद्धा है, इसलिए जब बाहर किधर भी हो, मद्रास में रहो, मदुरई में रहो, कोयम्बतूर में हो, किधर रहने दे, अब माता पिता के बहुत श्रद्धा रखते हैं। इसी बीच एक नया अवसर सामने आया। काकीनाडा के पीआर कॉलेज में वनस्पति विज्ञान में स्नातक कक्षाएं प्रारंभ की। कॉलेज अपने किसी पूर्व छात्र को अपने स्टाफ में लेना पसंद करता था। मैं कॉलेज में प्रवक्ता पद पर खुश हुआ। मेरे सामने दो लाभ थे, पूर्व विद्यालय और माता पिता की सेवा को साथ साथ अवसर। जब ग्वारा जी बहुत दूर पे है काकीनाडा से, लेकिन जहाँ जे कॉलेज में पढ़े पीआर कॉलेज में, उधर वृक्ष विभाग का, बायोलॉजी का, वो तो नए एक विभाग को खोल लिया। तब ग्वारा जी को वो बोले, आप तो पूर्व विद्यार्थी हैं, आप आकर इधर ही आप पोस्ट में जाए लेक्चर के पोस्ट में ज्वाइन होना। सब ग्वारा को भी बहुत खुशी की बात बनी, क्योंकि अपना स्थल है, अपना प्रसार है, वैसे माता पिता का संक्षेप भी देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैं सोचता था उतने अच्छे नहीं थे। ये समझे, मैं जहाँ मैं पढ़ा बायोलॉजी बॉटनी, उधर आकर के मैं लेक्चर बनता हूँ, बहुत संतोष की बात है। और मैं मेरे माता पिता की वो सब आल पाल देख सकता हूँ, ऐसा समझे। लेकिन जो ग्वारा जी समझे वैसा नहीं है, वैसा नहीं हुआ। मेरे अनीश्वरवादी दृष्टिकोण ने अपने पूर्व विद्यालय और माता पिता दोनों से जो पर्याप्त रूढ़िवादी थे, टकराव पैदा किए। कॉलेज वाले भी रूढ़िवादी हैं, माता पिता रूढ़िवादी है, उनसे टकराव शुरू हो गया। मेरे बाबा जी अब भी अर्धचेतनावस्था या भाव में जाती रहती थी, लेकिन अब मेरी नई विचारधारा और उनके बहुभूति वितरण कार्यक्रम में पर्याप्त विरोध भाव उत्पन्न हो चुके हैं। इनमें तो अनीश्वरवाद, अज्ञेयवाद की भावनाएं बहुत स्ट्रांग बनते जा रहते हैं। उनका बाबा तो अभी भी, इसके पहले भी वो तो कभी भी अर्धमूर्छित होती थी, ट्रांस में जाती थी, वो बहुभूति बांटती थी, सब कुछ करते हैं। अब भी वही जारी रहा, अभी वही विभूति बांटने की जारी है, वहाँ अर्धमूर्ति वाना भी जारी है, सब कुछ है। लेकिन ग्वारा जी में ये सब झूठ है, ऐसा भगे। पिता के घर आकर रहने को मात्र 15 दिन ही बीत होंगे कि एक दिन मैंने बुआ जी को अपने प्रार्थना कक्षा में अर्धमूर्छित पाया। ग्वारा जी कोयम्बतूर से काकीनाडा लौट आए, अपने कॉलेज में लेक्चर पर गए, माता पिता के रहे। आने के 15 दिनों में ही ये बुआ, वो आंटी जो है, आंटी फिर
वो इस प्रकार की वो अर्धमूर्छित पर बहुत उसका शुरू किया। वे किसी छोटी मोटी बात पर मेरी माँ को बुरा भला करते थे। अर्धमूर्छित कर जो ट्रांस में वो अपनी माता जी, गौरा जी की माता को कुछ न कुछ बुरा बातें बोलती थी, बुरा बातें। गौरा जी अपने पिता स्त्री को, माता जी को बहुत आदर करते हैं, गौरव करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा बहुत प्यार करते हैं। गौरा जी अपने माता को बहुत प्यार करते हैं। जब वो बुआ अपनी माता को, माता जी को कुछ अर्धहीन बातें बोली, उनको बहुत गुस्सा गया। ये मूर्ति माना, ट्रांस में जाना, सब कुछ आज विश्व में अब क्या हो, इसके पर तो वो तो उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन जब बाहर गए, देखें, वे सब कुछ पढ़ लिया, उनके समझ में हो गया, अज्ञेयवादी बन गए। ये सब उनके मन अर्ध हो गया कि ये सब झूठ है, केवल नाटना है। इसलिए वे तो बहुत गुस्सा गए गौरा जी को। देखिए छोटी मोटी बात पर मेरी माँ को बुरा भला गया। लेकिन गौरा जी बहुत कहते हैं, मेरे पिता बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। माँ अपने आठों बच्चे से बेहद स्नेह करती थी। उनका पिताजी तो अपनी बहन क्या बोलते हैं, वो इनके गौरा जी का जो आंटी है, जो कुछ बोलती है वो सबको पिताजी तो उनको विश्वास करते हैं। उनका माता जी के हैं, उनको उस माता जी को 8 चिल्ड्रन हैं, उनको देखती है। हम बच्चे भी उनसे बेहद स्नेह करते थे। जब बुआ द्वारा माँ को प्रताड़ित करने की आवाज़ मेरे कान पर पहुंची तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया। जब वो आंटी अपनी गौरा जी की माँ को प्रताड़ित करती थी, उनके ऐसा सुबह उनके कान में पड़ी वो बात, उनको बहुत गुस्सा आ गया। गौरा जी बोलते हैं, मैं बिना कुछ सोचे छड़ी लेकर प्रार्थना कक्ष में घुस गया। उनके प्रार्थना मंदिर होते हैं, पूजा गृह होता है, पूजा गृह में घुस गया और बुआ को धमकाया कि अगर उन्होंने अपनी ये बकवास नहीं बंद करी तो मैं उन्हें पीट दूंगा। लेके वो छड़ी को लेकर गए, अंदर गए, प्रार्थना मंदिर ले गए। यदि तुम मेरी माता पर ऐसी बातें बोलेंगी, मैं तो उसको सहन करती हूँ, मैं पीट दूंगी आपको, ऐसा बान किया। मेरे पिता जो प्रार्थना कक्ष की प्रतिमा के सामने बैठे थे, मेरी अभद्रता से एकदम हतप्रभ रह गए। उनके गौरा जी का पिता तो अपनी सिस्टर के साथ ही बैठे रहे, बहुत अपने गौरा जी की माता जी को जो कुछ बोलते हैं सब सुनते हैं, क्योंकि विश्वास करते हैं, जो कुछ वो बोलती है सब कुछ विश्वास करता है। लेकिन जब गौरा जी प्रार्थना मंदिर में आकर के उसको छड़ी लेकर के पीटने के जैसे बोले थे, तो वो गौरा जी का पिता हताश हो गए। क्या हुआ मेरे बच्चे को क्या हुआ, क्यों ऐसा किया है? बहुत तो क्या है उसमें, तो दैवी शक्ति आ गई। देवता बोलती है उसके, मैं मेरी सोदरी में जा करके, मेरे सिस्टर में आकर के, ऐसा उनका पूरा वातावरण एकदम निस्तब्ध हो गया। मैं कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद बुआ जी भी कभी भी अर्धमूर्छा में नहीं गई। उन्होंने हमके इसके बाद कभी कोई भविष्यवाणी में नहीं दी। जब गौरा जी ऐसे किए, छड़ी लेकर उसके अंदर गए, उसका सबको वार्निंग दिया, तब से सब कुछ बंद हो गया। उस पर डर रह गई। अब तो सिंपल शब्दों से हो गया, इसके बाद जरूर मुझे पीटेगा, ऐसा डर आ गई। उसके बाद ऐसे प्यार करना बंद कर दिया। बुआ जी के विरुद्ध मेरी उग्र प्रतिक्रिया का कारण मेरा धार्मिक रहस्यवाद के मनोविज्ञान का अध्ययन था। मैंने पढ़ा थी कि अर्धमूर्छाएं, दिव्यवाणियाँ और भविष्य कथन आदि या तो कमजोर दिमागों के व्यक्तिगत मनोविकार होते हैं या फिर चालाक व्यक्तियों के ढोंग मात्र है। कुछ अनस्टेबल व्यक्तियों की, कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन से ऐसा आता है,
इसमें कोई सच नहीं, कोई ट्रांस नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसा उनके साथ हुए। धार्मिक अंधविश्वास के कारण लोग सहज में ही इन पर विश्वास करते हैं। मेरे ज्ञान ने मेरे मस्तिष्क को प्रदूषित कर दिया था कि जिससे मैं परिवार की बड़ी बूढ़ी हुआ के प्रति और आदर भाव को भूलकर उनसे कुपित से बैठा था। इसके अतिरिक्त यह भाव भी मेरे मन में था कि बुआ की भविष्यवाणियों के अनुपालन आदि के कारण परिवार को कई प्रकार के कष्ट व आर्थिक तंगियाँ झेलनी पड़ती रहती है। उनको समझ आ गया ऐसा करने से कुछ है। काकीनाडा लौटने पर मैंने देखा था कि परिवार इन सब कारणों में से क्या क्या कठिनाइयाँ झेल रहा था। कुछ समय बाद पिताजी व बुआ जी के बीच तनाज़ा हो गया। अपने अंतिम दिनों में वे मेरे पास आकर रहने लगी थी। करीब 85 वर्ष के आयु में मछलीपट्टनम में मेरे पास रहते हुए उनका देहांत हुई। उस उनका आंटी को ग्वारा जी पर गुस्सा तो आया नहीं, उसको माँ समझ आया सब कुछ नटना है सब। उसके बाद उनके 85 ईयर्स एज में ग्वारा जी के पास, जो ग्वारा जी मछलीपट्टनम में काम करते हैं कॉलेज में, उधर ही रहकर ग्वारा जी के साथ ही रहकर जिनको ट्रांस आते हैं ये सब बंद करके ग्वारा जी उधर ही उसकी मृत्यु हुई। ग्वारा के पास की मृत्यु हुई। अर्धमूर्छावस्था में बुआ जी के साथ मेरे दुर्व्यवहार के बाद पिताजी मुझसे प्रसन्न नहीं किए पाए थे। जब ग्वारा जी ऐसे किए अपने बुआ के साथ, उनको पिताजी को तो गुस्सा आ गया। पिताजी का मानना था कि बुआ के अंदर दैवी शक्ति प्रदेश है, वही उन्हें अधचेतन में ले जाती थी और कहीं उनसे भविष्यवाणियाँ करवाती थी। वे तो ग्वारा जी के पिताजी तो अंधविश्वासी है ना, जो कुछ वह आंटी बोलती है सब कुछ वे विश्वास करते हैं। ग्वारा जी का फादर सब विश्वास करते हैं, वे तो वे दैवी शक्ति से बोलते हैं। पिताजी यह भी मानते थे कि बुआ जी के प्रति प्रदर्शित अभद्रता दैवी शक्ति के प्रति अभद्रता थी। वे इसे कोई सामान्य या छोटी बात नहीं मानते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें भारी गलती की थी। वे मुझे सही सबक दिखाने के लिए समुचित अवसर की तलाश में थे। ग्वारा जी का पिता क्या बोले, मैं तुमको पढ़ा करके बहुत कर दिया, तुम MA बन करके बॉटनी में प्रोफेसर लेक्चर बन करके ये सब कुछ छोड़ दिया, मैं बहुत गलती किया, मैं समय देखकर तुमको लेसन दिखाऊंगा, पढ़ाई देगा ऐसा उनके। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन किस प्रकार के टकराव ग्वारा जी अपने जीवन में देखें, उनके इसी के बाद फैमिली में किस प्रकार हुआ, क्या हुआ, इनके लेक्चरशिप में किस प्रकार का ये नष्ट देखे, सब कुछ उनका नेक्स्ट एपिसोड में आप बताऊंगा। सब कुछ विदा लेता हूँ। नमस्ते। आप तो देख रही है ग्वारा जी का जो ग्वारा जी की जो आत्मकथा है बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो नास्तिक वाले होते हैं इनके जीवन के जो अनुभव होते हैं उन सब से वे सब कुछ सीख सकते हैं। तब उस विदा लेता हूँ। नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.